अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पेपर नंबर 19 डेप्टी अकाउंटेंट बीपीएस 16 का फिनांस डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है जैसे कि हम जीके करते हैं, तो जीके का सबसे पहले एमसीक्यू है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ हॉकी ग्राउंड साइड बॉल। इसकी लेंथ के बारे में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए है 1.22 cm, 1.50 cm, 2.50 cm और 3.5 cm। cm का मतलब सेंटीमीटर बच्चों। ठीक है, जो हॉकी ग्राउंड का आप समझिए जो साइड बोर्ड होता है तो वो किस क्या होता है, वो 1.22 cm होता है। ठीक है बच्चों, क्या होता है 1.22 cm। इसी तरह मोस्ट रिपीटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ठीक है, विच वन इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ नेपाल। नेपाल की आपको पता है काठमांडू है, बाकी हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, इसी तरह जल्दी से तीसरा देख लेते हैं, बहुत ही आसान है। अब वो कहते हैं बराक हुसैन ओबामा वाज द डैश प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। अब वो पूछ रहे हैं कि जो बराक ओबामा जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं यूएसए के, वो कौन से नंबर का था। तो बच्चों वो कौन सा है, वो 44th है। अब जो हमारा डोनाल्ड ट्रंप है इसी वक्त, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप वो 47th भी है और 45 भी था। ठीक है ना, 46 तो आपको पता है वो हमारे जो बाइडन थे। ठीक है ना, ये आपको मैं 12 दफ़ा बता चुका हूँ कि ये कुछ डोमेन्स होते हैं जो कि कमीशन छोड़ ही नहीं सकता। उसके अंदर यूएसए है, कैपिटल्स हैं, ठीक है, जोग्राफी हमारी थोड़ी बहुत, ठीक है, वो मैं आपको साथ साथ बताता रहता हूँ। तो इसी तरह 4 देख लेते हैं, क्रिस्टोफर कोलंबस हु एक्सीडेंटली डिस्कवर अमेरिका वाज अ सिटीजन ऑफ। अब क्रिस्टोफर कोलंबस मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है, वो इटालियन था। ठीक है ना, वो कहाँ से आया था बच्चों, इटली से आया था। इसी तरह 5 है व्हेन नो टैरिफ आर इम्पोज ऑन ऑल द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। जब किसी भी किस्म का कोई टैरिफ हम नहीं लगाते, ना इंपोर्ट पे ना एक्सपोर्ट पे, तो हम उसे क्या कहते हैं, फ्री ट्रेड कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, फ्री ट्रेड। इसी से मिलते जुलता नीचे वाला है मनी पेड बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन या प्रोड्यूसिंग गुड्स सो दैट देयर प्राइस कैन बी केप्ट लो टर्म एज। कि जो मनी गवर्नमेंट को हम पे करते हैं, मनी पेड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट पे करती है रिड्यूस करने के लिए कॉस्ट प्रोड्यूसिंग गुड्स की, तो उसे हम क्या कहते हैं, सब्सिडी कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि छूट कहते हैं कि हुकूमत एक चीज़ 100 रुपये की थी वो 90 में बेच रही, तो वो क्या है, हमारी सब्सिडी 10 रुपये वो गवर्नमेंट पे करती है। इसी तरह 7th है द बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। मोस्ट रिपीटेड मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज है, ये चार्ल्स डार्विन है। ठीक है ना, ठीक है ना, चार्ल्स डार्विन। इसी तरह 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री एब्लिश मोनार्की सिस्टम। मोनार्की सिस्टम आप समझ लें कि जो ब्रिटिश जब आए थे पाकिस्तान के सब कॉन्टिनेंट के अंदर, तब ये मोनार्की सिस्टम शुरू हुआ था। ठीक है, उसे किसने ख़त्म किया 2018 के अंदर, वो 2008 के अंदर, वो क्या है, नेपाल है बच्चों। द प्रोसलिन टावर ऑफ नैनजिंग इज सिचुएटेड। नैनजिंग आपको पता है, नाम से ही पता चल रहा है ये कहाँ पे है, चाइना के अंदर बच्चे, कहाँ पे है, चाइना के अंदर। नेम द ट्री हुज मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है, ये वाला बच्चों 12 दफ़ा आ चुका है। ठीक है ना, कि वो कह रहे हैं कि जो ट्री यूज़ होता है मेकिंग क्रिकेट बैट जो हमारे क्रिकेट का होता है वो किससे बनता है, वो विलो ट्री से बनते हैं। किससे बनते हैं बच्चों, विलो से। साइप्रस इज डिस्प्यूटेड आइसलैंड। साइप्रस आपको पता है तुर्की और ग्रीस के दरमियान है बच्चों। ठीक है ना, जब मैं इंशाल्लाह आपको ज्योग्राफी करवाऊंगा उसके अंदर वर्ल्ड मैप के अंदर मैं आपको बड़ी डिटेल के साथ तुर्की और ग्रीस के बारे में बताऊंगा। ठीक है ना, इंशाल्लाह। तो इसी तरह 12 है हु वाज द फाउंडर ऑफ सिख रिलीजन। सिख रिलीजन आपको पता है जो शुरू हुआ है वो गुरु नानक साहब से हुआ है। ठीक है ना, ये इंडियन थे, हमारे ननकाना साइड पे दरबार साहब भी है जहाँ पे हम सारे हज़ारों गुरु यानी कि आप समझ लें सिख भाई आते हैं, हर साल आते हैं। ठीक है ना, जो कि बहुत इनिशिएटिव, बहुत अच्छा इनिशिएटिव गवर्नमेंट का। ठीक है ना, हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए इस चीज़ को। इन विच गेम क्ले कोर्ट इज यूज्ड। इनमें से कौन सी गेम है जिसके अंदर क्ले कोर्ट होता है, वो टेबल कौन सा होता है, वो टेनिस होता है, ना कि टेबल टेनिस होता है। कौन सा होता है बच्चों, टेनिस। डैश गॉट इंडिपेंडेंस इन 1951 अंडर द लीडरशिप ऑफ किंग इदरीस। इनमें से वो कह रहा है कि कौन से कंट्री था जो किंग इदरीस के अंदर 1951 के अंदर लीडरशिप के अंदर इंडिपेंडेंस हासिल किया, वो लीबिया था बच्चे। किंग इदरीस कहाँ से थे, वो लीबिया से थे। इसी तरह दिसंबर 3 ये किसके लिए यूज़ होता है, ये हमारे डिसेबल जो भाई हैं, ठीक है, बहनें, उनके लिए यूज़ होता है। इंटरनेशनल डे फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। जो हमारे स्पेशल पर्सन दोस्त होते हैं, भाई हैं, उनके लिए ये डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 3 दिसंबर। इसी तरह बहुत सी डेट्स हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, वो अगर आप अलग से लिख के याद कर लेते तो बहुत अच्छी आप बात है। ठीक है ना, इंशाल्लाह बाकी मैं भी करवा दूंगा आपको। इसी तरह 16 है द वर्ल्ड इकनॉमिक फॉर्म वाज फॉर्म्ड इन। के वर्ल्ड इकनॉमिक फॉर्म है वो कब बनाई गई, वो बच्चों
1971 में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1971। ये मज़ीद हम ऑप्शन भी दिए हुए हैं, लेकिन टाइम को बचाने के लिए मैं जल्दी से आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कब बनाई गई थी ये 1971 में। इसी तरह हु इज़ द हाईएस्ट गोल सॉकर स्कोरिंग प्लेयर इन द वर्ल्ड इन हॉकी मैचेस। हॉकी मैचेस के अंदर सबसे ज़्यादा किन्होंने किए हुए हैं? वो हमारे, अगर पाकिस्तान की बात करें वो सुहेल अब्बास हैं, ठीक है। उसके बाद कौन आते हैं? वो सुहेल अब्बास का नाम नहीं है। तो जितने इन्होंने कितने किए हुए हैं? 348 गोल्स किए हुए हैं। अगर हम एमसीक्यू देखते हैं, तनवीर डार लिखा है, मुनीर डार लिखा है, समीउल्लाह लिखा है और असद मलिक। तो समीउल्लाह को कहते हैं, ठीक है ना, फ्लाइंग। समीउल्लाह का निक नेम भी है, ठीक है बच्चों, क्या है? समीउल्लाह का निक नेम भी, वो भी आपने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना। मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज है, वो भी अक्सर पूछा जाता है। को 17 का क्या राइट ऑप्शन बनता है बच्चों? समीउल्लाह है। अगर वैसे पूछा जाए, वो सुहेल अब्बास है, जिन्होंने कितने गोल किए हुए हैं? 348 गोल्स किए हुए हैं। इतना इमैनुअल कांट वाज अ डैश फिलोसोफर। जो इमैनुअल कांट है वो कहाँ से थे? फिलोसोफर, वो जर्मन थे बच्चों। कौन से थे? वो जर्मन। इसी तरह 19 है, वो भी देख लेते जल्दी से। हीरा लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम, ये वही थे जिन्होंने 2009 के अंदर श्रीलंका की जो हमारी टीम आई थी उन पर हमला किया है, ठीक है ना। ये श्रीलंकन है, ठीक है ना। इसके बारे में कहते हैं लिबरेशन टाइगर, LTTE कहते हैं इसे, ठीक है ना। फॉर श्रीलंका सरेंडर इन डैश टू द एंड ऑफ द प्रोलॉन्ग सिविल वार। इन्होंने कब सरेंडर किया? सिविल वार जब उनके हो रही थी। तो ये 2009 की बात है बच्चों। कब की बात है? ये 2009 की बात है। क्या कहता है कि लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम्स ऑफ श्रीलंका सरेंडर्ड, जिन्होंने सरेंडर किया, अपने आप को सरेंडर किया। कब किया? एंड प्रोलॉन्ग करने के लिए सिविल वार को। तो ये 2009 की बात है। निपॉन आपको पता है कि किसका नाम है? वो जापान का नाम है, निपॉन, ठीक है। वैन द स्टॉक मार्केट इज़ गोइंग डाउन, जब उसको स्टॉक मार्केट डाउन करती है उसे हम बेरिश कहते हैं। जब अप जाती है तो उसे क्या कहते हैं? बुलिश कहते हैं बच्चों। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसी तरह 22 अप्रैल, ये हमारा अर्थ डे को मनाने कहते हैं जो बच्चों, किसे कहते हैं? अर्थ डे को कहते हैं। इसी तरह 23 है, इब्न बतूता विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। इसके एमसीक्यूज देख। इब्न बतूता आपको पता है कि हमारे जब मोहम्मद बिन तुगलक थे ना, तब आया था हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर, ठीक है। इसी तरह अब आपको पता है हम ज्योग्राफी करते हैं, चलें वो भी कर लेते जल्दी से। जी बच्चों, इसी तरह ज्योग्राफी है, बहुत आसान है। माउंट केनाब्लो इज़ लोकेटेड इन, ये हमारे मलेशिया के अंदर। कहाँ पे बच्चों? मलेशिया के अंदर। डैश इज द कंसिडर्ड द मोस्ट हैवीली ग्लेशियर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आउटसाइड द पोलर रीजन। पोलर रीजन की बात करें तो वो अंटार्कटिका है, उसके बाहर है तो वो हमारा कहता है काराकोरम रेंज को कहते हैं। किसे कहते हैं बच्चों? वो हमारा काराकोरम माउंटेन है। ब्रॉड पीक भी आपको पता है हमारे काराकोरम रेंज के अंदर है। रिंग ऑफ फायर बच्चों किसे कहते हैं? एट्रीब्यूट टू पैसिफिक ओशन को कहते हैं। रिंग ऑफ फायर किसे कहते हैं बच्चों? पैसिफिक ओशन को। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों लाइक कर दें, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर दें। इंशाल्लाह इसी मेरे यूट्यूब चैनल पे इजी टू क्रैक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे इंशाल्लाह आपको ऐसा डाटा ज़रूर मिल जाएगा जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल और बेनिफिशियल होगा। बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।